हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट, हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। ये सब सीखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जब भी दुकान में जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तब जब हमें पैसा देना होता है या फिर जब वापस पैसा लेना होता है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कैलकुलेशन करने के लिए यानी हिसाब करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब का नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आओ हम आज कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। Okay student, let's solve our first problem. At the time of Magh Bihu, Binod's father earned rupees 20,000 by selling rohu fish, rupees 25,500 by selling common carps, and rupees 2,500 by selling catfishes from his own fishery. What amount of money did he earn totally? तो अभी मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगी। ओके, तो माघ बिहू के समय जो विनोद है ना, विनोद के पापा ने कितना अर्नड का मतलब होता है पैसा कमाना। ठीक है, तो विनोद के पापा क्या करते हैं? मछली बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो रोहू फिश, कॉमन कार्प्स, कैटफिशेस है ना, ये सब मछलियों के नाम है। तो विनोद के पापा ने माघ बिहू के टाइम पे कितने बहुत सारे पैसे कमाए। ठीक है, उन्होंने रोहू फिश को बेचा, उससे उनको 20,000 रुपीज मिला। फिर कॉमन कार्प्स बेच के उनके विनोद के पापा को 25,500 रुपीज मिला। और कैट फिशेस को बेच के विनोद के पापा को 2,500 रुपीज मिला। ठीक है, तो अब बताओ विनोद के पापा ने इतने सारे मछलियों को बेचकर कितना पैसा कमाया? तो हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या था? रोहू फिश बेचा था, रोहू फिश को बेच के 20,000 रुपीज कमाया। कॉमन कार्प्स को बेच के 25,500 रुपीज कमाया। और कैट फिश को बेच के 2,500 रुपीज कमाया। अब हमें टोटल करना है ना, कितना पैसा कमाया विनोद के पापा ने। तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो 0 से 0 प्लस करने से 0 होता है, यहाँ पे भी 0 से 0 प्लस करने पर 0 होगा। 5 + 5 10, 10 का 1 यहाँ पे जाएगा। 5 + 2 7 होता है, फिर +1 करेंगे तो 8 आएगा। 2 + 2 4, रुपीज 48,000 है ना। तो विनोद के पापा ने कितना पैसा कमाया इतने सारे मछलियों को बेचकर? रुपीज 48,000। और हमने क्या से निकाला ये आंसर? इन सबको प्लस करके, जितने भी पैसे विनोद के पापा ने कमाए थे हमने उन सबको प्लस किया और फिर हमारा आंसर क्या आया? रुपीज 48,000। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या है दूसरा प्रॉब्लम? एट द टाइम ऑफ दुर्गा पूजा, दीक्षा earned rupees 5,000 by selling gulab jamun, rupees 3,500 by selling barfi, and rupees 4,020 by selling jalebi. What amount of money did she earn totally? है ना, ये भी सेम इसी की तरह ही क्वेश्चन है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। दुर्गा पूजा के टाइम पे देखो, दुर्गा पूजा के टाइम में कितनी सारी मिठाई की दुकान होती है ना। तो दीक्षा नाम की एक लड़की थी, ठीक है, और वो क्या करती थी? मिठाई बेचती थी। तो दीक्षा ने गुलाब जामुन बेचकर कितना पैसा कमाया? 5,000। बर्फी बेचकर कितना पैसा कमाया? रुपीज 3,500। और जलेबी बेचकर दीक्षा ने कमाया 4,020। देखो, दीक्षा ने इतने सारे मिठाई बेचकर इतना सारा पैसा कमाया। अब हमें पता करना है कि कितना सारा पैसा दीक्षा ने कमाया। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिड शी अर्न टोटली, मतलब कि इतना सारा उसने बेचा ना, इतना सारा बेच के उसे कितना पैसा मिला टोटल। तो हम क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी प्लस करेंगे, है ना। गुलाब जामुन बेचकर दीक्षा ने 5,000 कमाया, बर्फी बेचकर दीक्षा ने 3,500 रुपीज कमाया, और जलेबी बेचकर दीक्षा ने 4,020 रुपीज कमाया। अब हम सबको प्लस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि टोटल कितना पैसा दीक्षा ने कमाया। 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 + 2 2 होगा, 0 + 5 + 0 5 होगा, 5 + 3 8 होता है, 8 + 4 12 होता है। तो दीक्षा ने कितना रुपीस कमाया? 12,520। तो दीक्षा ने कितना रुपीस कमाया मिठाई बेचकर? 12,520। Okay student, now let's solve another problem.
Monthly income of Rama's mother is 15,000. She saves monthly rupees 5,000 from it and keeps in post office as fixed deposit. What amount of money does she deposit yearly in the post office and what is her monthly balance from her income? तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों ये कौन है? ये रामा है और ये रामा की मम्मी है। और रामा की मम्मी क्या करती है? रामा की मम्मी नौकरी करती है। अच्छा बच्चों, रामा की मम्मी नौकरी करती है ना, तो हर महीने रामा की मम्मी को काम करने के पैसे मिलते हैं, यानी सैलरी मिलती है। तो रामा की मम्मी को कितना सैलरी मिलता है? ₹15,000। तो रामा की मम्मी क्या करती है? ₹15,000 में से 5,000 रुपीज़ हर महीने पोस्ट ऑफिस में जमा करती है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि रामा की मम्मी जो 5,000 रुपये ना 5,000 रुपीज़ जो हर महीने पोस्ट ऑफिस में जमा करती है, तो एक साल में कितना जमा होगा? तो हमें पता है एक साल में 12 महीने 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर ऐसे एक महीने में हर महीने रामा की मम्मी 5,000 रुपये जमा करती है, तो 12 महीनों में कितने पैसे जमा होंगे? तो हमें वो निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि रामा की मम्मी को 15,000 रुपये मिलते हैं ना, उसमें से अगर 5,000 रुपीज़ उसने जमा कर दिया पोस्ट ऑफिस में, तो इतना काटने के बाद रामा की मम्मी के पास कितना पैसा बचता है हर महीने? तो हमें वही पता करना है अभी। तो स्टूडेंट, हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो रामा की जो मम्मी है उसका सैलरी कितना है? 15,000। रामा की मम्मी जॉब पर जाती है और हर महीने रामा की मम्मी को कितना तनख्वाह मिलता है? 15,000 रुपीज़। उस 15,000 में से 15,000 में से रामा की मम्मी हर महीने 5,000 रुपये जमा करती है। शी सेव्स मंथली रुपीज़ 5,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी डज शी डिपॉजिट ईयरली, और हमें पता है कि ईयरली मतलब होता है 12 महीना, ठीक है। ईयरली का मतलब होता है एक साल, और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो वही पूछा है कि रामा की मम्मी हर महीने 5,000 रुपये जमा करती है ना, वो हर महीने 5,000 रुपये जमा करती है। तो 5,000 रुपये हम अगर साल भर जमा करें ना, एक साल तक जमा करें, तो वो कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? ₹5,000 इंटू 12। तो कितना आंसर आया? ₹60,000। तो रामा की मम्मी जो हर महीने पैसा जमा करती थी ना, वो एक साल में कितना होता है? ₹60,000। कैसे निकाला? 5,000 इंटू 12। अभी पूछा है कि मंथली बैलेंस कितना है रामा की मम्मी का, है ना। रामा की मम्मी 15,000 रुपये तनख्वाह होता है, उसमें से 5,000 रुपये वो पोस्ट ऑफिस में जमा करती है। तो 5,000 रुपये हम क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक है। 15,000 में से माइनस कर देंगे। तो ₹15,000 माइनस 5,000 ₹10,000। यानी रामा की मम्मी के पास सारा पैसा बैंक में जमा करने के बाद कितना बचता है? ₹10,000, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। 22,345 स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है ऑडियंस। बच्चों, जब भी हम लोग कोई डांस का प्रोग्राम देखते हैं, है ना, कंपटीशन जब देखने के लिए जाते हैं, या फिर किसी भी हम लोग नाटक देखने जाते हैं, कुछ भी देखने जाते हैं, स्पोर्ट्स देखने, क्रिकेट मैच देखने जाते हैं ना, फुटबॉल मैच देखने जाते हैं स्टेडियम पर, तो वो जो ऑडियंस को हम स्पेक्टेटर्स भी बोलते हैं। तो 22,345 spectators entered a stadium with a capacity of 25,000 seats to watch a football match. How many seats remain vacant in the stadium on that day? यानी 22,345 ऑडियंस ना स्टेडियम पर क्या देखने के लिए गए थे? फुटबॉल मैच देखने के लिए थे। और उस स्टेडियम में पता है कितने लोग बैठ सकते हैं? 25,000 लोग। उस स्टेडियम में बैठने के लिए कितना सीट्स था? 25,000 लोग, ठीक है। तो लेकिन उस दिन सिर्फ 22,345 लोग मैच देखने के लिए गए थे। अब बताओ कितना सीट खाली रहा स्टेडियम पर? तो स्टूडेंट, स्टेडियम में टोटल सीट कितना है? 25,000। और उस दिन कितने ऑडियंस मैच देखने के लिए गए थे? 22,345। अब हमें पता करना है कि कितना सीट खाली रहा उस दिन। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया। तो हमें पता है ना कि स्टेडियम में कितना टोटल सीट्स था। टोटल कैपेसिटी ऑफ सीट्स इन स्टेडियम 25,000 है ना। और उस दिन कितने लोग मैच देखने के लिए गए थे? मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स एंटर्ड अ स्टेडियम 22,345। अब हमें ये पता करना है कि
उस दिन कितना सीट खाली रहा? तो 25,000 टोटल सीट्स था। उस दिन सिर्फ कितने लोग गए देखने के लिए? 22,345 लोग, है ना। तो 25,000 से हम 22,345 लोगों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये 0 है। यहाँ से हम उधार लेंगे ना अपने फ्रेंड से, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये 5 से उधार जाएगा धीरे धीरे ऐसे करके। तो 10 से 5 क्या? 5। यहाँ पे बचा 9 क्योंकि इसने इसको 1 उधार दिया ना, तो 9 - 4 5 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 9 बचा, तो 9 - 3 6 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है 4 बचा क्योंकि 5 ने तो उधार दे दिया था 1, तो 4 - 2 2 बचा। और पता ही है -2 से 2 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। तो हमारा आंसर क्या है? 2655 सीट्स उस दिन खाली रह गया क्योंकि सिर्फ 22,000 कितना था? 22,345 लोग मैच देखने के लिए गए थे, तो कितना सीट खाली रहा? 2655 सीट्स। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सॉल्व our next problem. Ramin took 40 kg of bottles to Guwahati for selling. He sold 30 kg of them at rupees 40 per kg. How much did he earn? रमीन नाम का एक इंसान था, वो अपने साथ 40 kg पोतल तो वो सब्जी होता है ना, 40 kg पोतल गुवाहाटी पर लेके गया था बेचने के लिए। 40 kg में से उसने सिर्फ 30 kg बचा और 1 kg पर kg का मतलब होता है 1 kg, और 1 kg पोतल का दाम कितना होता है? 40 रुपीज। तो बताओ 30 kg पोतल बेच के उसने कितना पैसा कमाया? तो स्टूडेंट ये कौन है? ये रमीन है और ये क्या करता है? ये सब्जी बेचता है, ठीक है। तो स्टूडेंट रमीन ने क्या किया? 40 kg पोतल्स ना वो गुवाहाटी में बेचने के लिए गया। 40 kg में से उसने सिर्फ 30 kg पोतल को बेचा और ना 1 kg पोतल का दाम है 40 रुपीज़, ठीक है। प्राइस ऑफ पर केजी का मतलब होता है पर केजी मतलब 1 kg। 1 kg पोतल का दाम है ₹40। तो ये बताओ 30 kg जो उसने पोतल बेचा ना, उससे रमीन ने कितना पैसा कमाया? तो हमें वही निकालना है अभी। चलो स्टूडेंट, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। प्राइस ऑफ पोतल पर केजी, यानी 1 kg पोतल का दाम है ₹40 और रमीन ने 30 kg पोतल बेचा था ना, तो प्राइस ऑफ 30 kg पोतल हम कैसे निकालेंगे? ₹40 इंटू 30 kg, है ना। 1 kg पोतल का दाम 40 रुपीज है, तो 30 kg में हम क्या करेंगे? ₹40 को इंटू कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ₹1200। तो रमीन ने कितना पैसा कमाया? रमीन अर्न्ड ₹1200, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है, क्योंकि 1 kg पोतल का दाम अगर 40 रुपीज होता है तो 30 kg निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 40 के साथ इंटू कर देंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आप सबको ये सब प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।